जितनी बुराइयां इंसान दुनिया की, माँ बाप की, परिवार की, भगवान की अगर करता है तो सब बरकतें, सब खुशियां पंख लगा के उड़ जाया करती हैं। इसलिए किसी भी कीमत पे कभी भी किसी की भी निंदा, चुगली या बुराई ना करो। किसी की बुराई करना अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारना है। हमने पवित्र रामायण पढ़ी, उसमें भी यही लिखा मिला। हमने पवित्र गुरबाणी पढ़ी, उसमें तो बहुत ज्यादा लिखा मिला। हमने पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ी, उसमें लिखा हुआ मिला। और पवित्र बाइबल में भी यही सब में लिखा है कि क्यों बेवजह अपनी जुबान को, अपने दिमाग को खपाते हो। दूसरों की निंदा मैल धोने के समान है। अगर पर निंदा करोगे तो आपके अंदर पाप कर्मों की मैल चढ़ती जाएगी और आप दुखी परेशान जिंदगी में हमेशा रहोगे। उससे कहीं आधा टाइम भी अपना भला और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा में लगा दो, यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में कट जाएं और मालिक की खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो। अपनी बुराइयां हमने आज तक नहीं देखा किसी को गाते हुए। संत पीर फकीर को छोड़ दो, वो अलग बात है। संत मत तो ये कहता है, हम भी सहमत हैं, जितने संत पीर फकीर सब सहमत हैं। सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। जिन ऐसा कर मानया, मीत हमारा सोए। अपनी कमियां नजर क्यों नहीं आती? दूसरों की कमियां नजर कैसे आ जाती हैं? अपने गुण नजर आते हैं, दूसरों के गुण क्यों छुप जाते हैं? अपने अवगुण देखो ताकि आपके दिलो दिमाग से अवगुण चले जाएं। दूसरों के गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर चले आए। हर इंसान में अवगुण भी है और गुण भी है। आप ध्यान दीजिए, अगर गुणों की तलाश में निकलोगे तो हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप तो दूसरों के अवगुणों का चक्कर पड़ा हुआ है। दूसरे में क्या कमी है, क्या क्या अवगुण है, कौन क्या बुराइयां करता है, आपका सारा ध्यान, सारा समय इसी चर्चा में चला जाता है। तो आपके अंदर के गुण और प्रबल हो जाएंगे, आप गुणवान हो जाएंगे। समाज में, घर में, परिवार में बहुत इज्जत हासिल करेंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। राम किसी को ना मारता, कभी किसी को नहीं कुछ कहता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा। लोग उसको दोष जरूर देते हैं, मुझे बीमारी आई, मैंने तेरा क्या किया? मेरे को ये परेशानी आई, मैंने तेरा बुरा क्या किया? मेरे को ये तकलीफ आई, मैंने तेरा बुरा क्या किया? पर अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इंसान अपने कर्मों की वजह से गिरता है। जब भी गिरता है या दुख पाता है, परेशान होता है, मुश्किलें आती हैं, वो अपने कर्म, अपने संचित कर्म, ये वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथों में फरमाया हुआ है कि उनकी वजह से परेशानियां आती हैं। क्या आपने उन परेशानियों को दूर करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा सुबह और इतना ही शाम सुमरन किया क्या? अगर किया है तो हम आपको गारंटी देते हैं, पाप कर्म पहाड़ में के कंकर में जरूर बदल जाएंगे। संचित कर्मों को खत्म करने के लिए सबसे जबरदस्त
संजीवनी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना, और कोई तरीका नहीं। नाम जपने के साथ साथ अगर सेवा कर लो तो संचित कर्म, जो पहाड़ से कंकर बनना है उस कंकर का भी पता नहीं चलेगा किधर चला गया, और संचित कर्म जल्दी कट जाएंगे। सेवा में ये ताकत है। दूसरा, सेवा में ये ताकत है कि लगातार सेवा करे और सुमरण पे बैठे ही बैठे तो सुमरण में मन भी एक दिन जरूर रुक जाएगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन जरूर हो जाएंगे। तो तन मन धन से सेवा करो, और सुमरण तो जरूरी है। अगर आप सुमरण नहीं करते, आपका कोई भी भयानक संचित कर्म कभी भी आपको गुमराह कर सकता है। इसलिए सेवा के साथ हर्ज क्या है, हमें बताइए, आपको क्या तकलीफ है? अगर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम सुमरण पे बैठ जाएंगे, चलो लेटे लेटे जैसे मर्जी, अगर जाप कर लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? और बड़े काम है जी, अरे आधे घंटे में तो काम कहीं नीचे ना हो जाए, ये सब बहानेबाजी है। मुझे बड़ा काम है जी, मेरे पास टाइम नहीं जी, सब बकवास। आज वर्ल्ड का, इस संसार का नहीं, सारी त्रिलोकियों का एक भी आदमी ऐसा नहीं, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके लिए घंटा सुबह शाम निकालना मुश्किल हो। ये हम आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं, इससे बड़ी बात और क्या कहें। कोई इंसान ऐसा नहीं है। फिर ये फजूल की बातें हैं। क्यों नहीं टाइम आपके पास? गप मारने के लिए टाइम, खाने के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम, रफा हस्त जाने के लिए टाइम, बिजनेस के लिए टाइम, व्यापार के लिए टाइम, दुकानदारी के लिए टाइम, बातें करने के लिए टाइम, झगड़ा करने के लिए टाइम, काम वासना के लिए टाइम, क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए टाइम नहीं। टाइम तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए टाइम। क्यों? अगर उसके लिए आप टाइम नहीं देते, कोई पता नहीं मन कब बहक जाए। ये दुनिया दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है, और मन पावर है जो आपको दौड़ाता है। चिकनी मिट्टी पे पानी गिर जाए, जो मन माया डाल देते हैं। आप जानते हैं, जिम्मेदार तो खास करके जानते हैं, दोमट माटी, चिकनी माटी, उस पे अगर पानी गिर जाए और आदमी स्पीड से चले, हो ही नहीं सकता कि वो फिसले ना। बहुत ज्यादा फिट हो तो बात अलग है, वरना चारों खाने चित्त होगा ही होगा, क्योंकि जब भी ब्रेक लगाने पड़ेंगे बैलेंस बिगड़ेगा, और चिकनी माटी ने ग्रिप नहीं होने देना, आप फिसल जाएंगे। तो उस तरह मन रफ्तार बढ़ा रहा है, और ये संसार दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है। पता नहीं कब आपको चलते चलते औंधे मुंह गिरा दे चारों खाने चित्त। इसमें ब्रेक हो सकते हैं। स्टड फुटबॉल में जो बच्चे खेलते हैं या क्रिकेट में खेलते हैं, उनके नीचे सुइयां सी लगी होती, चाहे दोमट माटी आ जाए, जोन सी मर्जी माटी आ जाए, वो भागेंगे और उसमें अगर ब्रेक लगाएंगे तो लग जाएंगे, वो नाम मात्र फिसलते हैं। तो आप राम नाम के स्टड लगा लो। कैसे भी मन की दोमट माटी है, चिकनी माटी है, हम आपको गारंटी देते हैं आप नहीं फिसलेंगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। हमने तो बताना है, मर्जी आपकी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, किसी का कोई गुलाम नहीं है। उस राम का कोई गुलाम बन जाए, वो दोनों जहान के शायद हर देवता भगवान से भी खुशी ज्यादा हासिल कर ले, पर उसका गुलाम होना बड़ा मुश्किल है। इंसान अपने विचारों का धनी है, अपने विचारों का गुलाम है, अपने एक तंग दायरा, एक सीमित दायरा बनाया हुआ है, उसका गुलाम है। भगवान का बनना बड़ा मुश्किल है, और जो बन जाते हैं, जो बने, उनके नाम अमर हो गए और हमेशा होते रहेंगे। अमर तब को पाने के लिए नहीं, जीते जी तमाम खुशियां मिले और मरणोपरांत मोक्ष मिले। जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति मोक्ष, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मोक्ष। ये मोक्ष मिल जाए, इसलिए भगवान का नाम जपो। अमर तब तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो भाई मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी है। टीचर मास्टर लेक्चरर के आप यहाँ स्कूल में जाएंगे, उसकी ड्यूटी है पढ़ाना ही पढ़ाना है। रात को एक चौकीदार डंडा देके उसको आप घुमाते रहते हैं, तो उसको पैसा देते हैं, उसकी ड्यूटी है रात को अपनी ड्यूटी बजाना। कहीं कोई गलत आदमी देखा, कोई वहां कॉलोनी से बाहर का आदमी देखा, तो वो डंडा ज्यादा बजाएगा, होशियार होशियार।
सावधान, तो समझने वाला समझ जाए तो आदमी अपनी चोरी से बच जाए। तो संत पीर फकीर एक फकीर की तरह, हम तो आपको उस चौकीदार की तरह समझाते हैं। वो रात को ही समझाता, हम तो दिन रात लगे रहते हैं। जब भी कोई हमसे बात करे, जब भी कोई हमसे पूछे, हमारा तो एम, हमारा तो बिजनेस ही ये है कि आपको समझाएं। आगे आपकी मर्जी। हमने बता दिया कि आपके लिए खड्डे हैं, मखमल भी बिछा हुआ है, मर्जी आपकी। आप गड्ढों वाले रास्ते पे चलो, चाहे मखमल वाले रास्ते पे। मखमल पे फिसलोगे नहीं, बल्कि अगर फिसलोगे तो मालिक की गोद में जा विराजोगे, और गड्ढों वाले पे गिरोगे तो कांटों से लहूलुहान होगे, जिंदगी भर सारी उम्र तड़फते रहोगे। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी रास्ते पे चलो। राम नाम का रास्ता मखमल का है और मन माया का रास्ता गड्ढों का रास्ता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।